नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की इस ध्यान श्रृंखला में आपका स्वागत। मैं श्रेयांश डागा हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद। इस प्रभावशाली ध्यान में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है इच्छा पूर्ति ध्यान। सपनों को साकार करने के 5 चरण। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधी रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। आप चाहें तो चश्मा, घड़ी उतार लें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने किसी ऐसे संकल्प या इच्छा के बारे में विचार करें जिसे आप अपने जीवन की वास्तविकता बनाना चाहते हैं। कोई ऐसा सपना जिसे आप सच करना चाहते हैं। कोई चीज तभी तक चमत्कार है जब तक वह टेक्नोलॉजी नहीं बन जाती। इसीलिए आइए आज हम अपने सपनों को सच करने की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। क्वांटम फील्ड यानी कि संभावनाओं के व्यापक क्षेत्र का असीम सामर्थ्य इस वर्तमान क्षण में निहित है। तो आपका कार्य यह है कि आप इस वर्तमान क्षण में अपनी ऊर्जा को ऐसे रूपांतरित करें कि इस क्वांटम फील्ड के सामर्थ्य के साथ आपकी ऊर्जा एक लय हो जाए। आपके लिए स्वस्थ होना, समृद्ध होना और एकत्व का अनुभव पाना संभव है। और ये सारी संभावनाएं वर्तमान क्षण में निहित है। मस्तिष्क की भाषा है विचार, शरीर की भाषा है भावनाएं। हमारे विचारों और भावनाओं में अपार ऊर्जा निहित है। जहां विचार विद्युत ऊर्जा के रूप में इस सृष्टि में सिग्नल भेजते हैं, वहीं भावनाएं चुंबकीय ऊर्जा के रूप में उसे आकर्षित करके उन्हें अपने जीवन में घटित करती है। जब आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं में बदलाव लाते हैं, तब आप क्वांटम फील्ड में नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। इसीलिए आपका कार्य है कि अपने विचारों को उनके अनुरूप उच्चतर भावनाओं के साथ जोड़ दें, ताकि इस ऊर्जा का मेल आपके संकल्प की ऊर्जा से हो जाए। और यही वह टेक्नोलॉजी है जिससे आप उस अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि आए। तो जीवन में समृद्धि होने से हो सकता है आप स्वतंत्रता की भावना को महसूस करेंगे। स्वतंत्रता आपको जो चाहिए वह करने की, जब चाहे तब करने की, जितनी बार चाहें उतनी बार करने की। तो समृद्धि के साथ जुड़ी हुई भावना है स्वतंत्रता। इसीलिए आपके अपने शरीर को भावनात्मक रूप से सिखाना पड़ेगा कि कैसे वह स्वतंत्रता के भाव के साथ जुड़कर समृद्धि को आमंत्रित करें। एक स्थूल रूप को दूसरा स्थूल रूप देने में बहुत समय लगता है, परंतु जब आप अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो वास्तविकता सहज ही घटित हो जाती है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था
सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र ही स्थूल पदार्थ का संचालन करता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएं। अब आप उस सूक्ष्म ऊर्जा के केंद्र से रचना कर रहे हैं जहां से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। याद रखें, आपकी ऊर्जा ही प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए पहला कार्य यह है कि आप अपनी मनोकामना को भावना का रूप दें और लंबे समय तक उस भावना से जुड़े रहें। आपकी भावनाओं की प्रबलता ही संकल्प को साकार करने की कुंजी है। यही सृष्टि का नियम है। यद भावम तद भवति। आपकी भावना ही प्रार्थना है। आप जो महसूस करेंगे वही प्रार्थना बन जाती है। इसीलिए अगर आप उसे अपनी परिकल्पना में देखते हैं, दिल से महसूस करते हैं, तो एक दिन उसे अपने हाथ में पाएंगे। यही रहस्य है हर सपने को सच करने का। तो हम सपनों को साकार करने के 5 चरणों का अभ्यास करेंगे। पहला चरण है ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि मस्तिष्क को सामंजस्य की अवस्था में लाना। इस प्रक्रिया में आपका मस्तिष्क शून्य होगा, अहम का भाव लुप्त होगा, सारे प्रतिरोध पिघल जाएंगे और वाइब्रेशंस बेहतर होंगे। फिर हम दूसरे चरण पर जाएंगे जिसका नाम है हार्ट कोहेरेंस, यानी कि हृदय के साथ जुड़ना। जब आप अपने हृदय को खोलते हैं तब आप अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाते हैं। अब आपने पर्याप्त मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न किया है, जिससे लाभदायी भावनाओं का जन्म संभव है। आप अपनी भावनात्मक अवस्था के अनुरूप ही स्वीकार, विश्वास और समर्पण करते हैं। इसके बाद आप तीसरे चरण में जाने के लिए तैयार हैं। तीसरा चरण है रचनात्मक कल्पना करना। कल्पना एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है जिसके द्वारा आपके अवचेतन मन के गर्भ में आपके लक्ष्यों का प्रवेश होता है। जैसा कि आइंस्टाइन कहते थे, ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है कल्पना। तो इस चरण में आप हो सके इतनी स्पष्टता से कल्पना करते हैं मानो वह इस वर्तमान क्षण में हो रहा है। यह कल्पना करें कि आपको क्या चाहिए, न कि कैसे चाहिए। अपने संकल्प की भावना के साथ जुड़ जाएं। इसके बाद हम चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। चौथा चरण है समर्पण। यहाँ आप परम चेतना को अपनी इच्छा समर्पित करते हैं। आपने जिसकी भी कल्पना की है उसे समर्पित कर दें। उसे किस तरह वास्तविक बनाना है यह आप उस परम चेतना पर छोड़ दें। उस पर विश्वास रखें। स्वयं को इस परम चेतना से विस्मित और चकित होने दें। जादू विस्मय से भरा होता है, वितर्क से नहीं। इसीलिए समर्पण कर दें, विश्वास रखें। इसके बाद हम 5वें चरण में आएंगे। यह अंतिम चरण है और जहां आप उन सभी रचनाओं के लिए पूरे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिसका आपने आज निर्माण किया है, क्योंकि कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
मैं रचना की इस शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं पूरे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आएगा। और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं। अपनी नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आए। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांस ही है। बस अपने सांस के साथ रहें। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली तनावमुक्त सांस के साथ बने रहें। इस वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने एनालिटिकल माइंड को, जो आपके अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह भूल जाएं। सभी लोग, स्थान, चीज, समय और घटनाओं पर से अपनी एकाग्रता को वापस ले लें। बस अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ रहें। जब आप नासिका में हर सांस को देखें, तब अंदर आती और बाहर जाती हवा के तापमान को महसूस करें। क्या आपकी सांस गर्म है या शीतल, उसे महसूस करें। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से देखें। इस क्षण में आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी, ध्यान से देखें। आप सांस दाईं नासिका से ले रहे हैं या बाईं से, या दोनों नासिका से, ध्यान से देखें।
उसे बदलने की कोशिश ना करें, सिर्फ देखें। केवल देखना है, केवल जानना है। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें, अपने अवलोकन के बिना गुजरने ना दें। हर सांस की चौकसी करें, हर सांस के प्रति सजग रहें, सचेत रहें। और अब यह समय है शून्य बन जाने का, जहां कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं। वह परम शून्य जो सभी से परे है, उस शून्य में खो जाएं। क्योंकि अगर आप शून्य से रचना करना चाहते हैं तो पहले आपको शून्य बनना पड़ेगा। स्वयं को खोकर सब कुछ पा लें, स्थूलता से सूक्ष्मता में रूपांतरित हो जाएं, अणु से तरंग बन जाएं, शुद्ध चेतना बन जाएं।
और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपने हृदय की ओर ले आएं। आपकी सांस को इस पावन केंद्र से अंदर बाहर प्रवाहित होने दें। स्वयं को और अधिक गहनता से, और अधिक शांति से, और अधिक पूर्णता से सांस लेने दें। जब आप अपने हृदय से सांस लेते हैं तब उसमें से उभरती भावनाओं पर ध्यान दें, उसे देखें। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता से अपने हृदय को जीवंत कर रहे हैं। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वह ऊर्जा से संचारित हो जाएगा। जहां दिया वहां उजाला। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी एकाग्रता से अपने हृदय को अनुप्राणित कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस रचनात्मक केंद्र को और अधिक सक्रिय कर रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को और अधिक खोल रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस पवित्र केंद्र को और अधिक जागृत कर रहे हैं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें, असीमित महसूस करें। अगर आप असीम की रचना करना चाहते हैं तो असीमता को महसूस करें। अगर आप अपनी दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं तो दिव्य भाव धारण करें। सांस लें, महसूस करें। अगर आप विशाल वैभव की रचना करना चाहते हैं तो अपने वैभव को महसूस करें।
अपने अंतरात्मा की शुद्ध एवं सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं। इस मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें। सांस लें, महसूस करें और अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। सांस लें, महसूस करें अपार आनंद, असीम कृतज्ञता और अनंत प्रेम को। सारे प्रतिरोधों को छोड़ दें और स्वीकृति की एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करें जहां आप वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार कर सकें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्य महसूस करें। तभी सृष्टि आपको वह देगी जिसके लिए आप और भी धन्यता महसूस करेंगे। संतुष्टि, तृप्ति और पूर्णता का अनुभव करें। इस भावना को अपने हृदय में महसूस करें। उसे दिल से महसूस करें। अपने हृदय से इस रचनात्मक क्षेत्र से सांस लेते रहें और अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करें।
और अब समय आ चुका है अपने सपनों को साकार करने का। आप अपने सपने को सच करने जा रहे हैं। आप एक रूपांतरण करता है। और अब आपकी वह कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? अपने मस्तिष्क में उसकी कल्पना करें। स्पष्टता से देखें कि आपके साथ वह अभी इसी क्षण में घटित हो रही है। अगर वह वास्तव में हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? उसे देखें, उसे महसूस करें। पूरे दिल से महसूस करें। याद रखें, जब स्पष्ट संकल्प और उच्चतर भावनाओं का मिलन होता है तब वह स्थूल रूप धारण कर लेता है। क्योंकि विचार ब्रह्मांड में इच्छा का संदेश भेजते हैं और भावनाएं उस इच्छा को जीवन में आकर्षित करती हैं। अपनी मनोकामना को अनुभव बन जाने दें और अनुभव को भावना। उसे देखें, उसे महसूस करें, तहे दिल से महसूस करें। भावना से भाग्य का निर्माण होता है। भावना को आप जितना ज्यादा दिल से महसूस करेंगे उतनी ही शीघ्रता से वह आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगी। अपने शरीर को भविष्य का एहसास दें। आइए उसे महसूस करें, उसे अपने सभी इंद्रियों से महसूस करें और अपने शरीर को आपके नए मन के अनुरूप हो जाने दें।
और इस नई अवस्था से अभी से उस जीवन को जीना शुरू कर दे। आपकी मनोकामना सच हो जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? कैसा बर्ताव करना चाहेंगे? क्या अनुभव करना चाहेंगे? उसे देखें। याद रखें, जहां आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा जाएगी। आपकी ऊर्जा ही वह पूंजी है जिससे आप अपने अनुभव खरीद सकते हैं। ऊर्जा दो, अनुभव लो। अपनी ऊर्जा को भविष्य में इन्वेस्ट करें। अपनी ऊर्जा को संभावनाओं में इन्वेस्ट करें। अपनी ऊर्जा से, अपने अवलोकन से आप संभावनाओं को जीवंत कर देते हैं, सूक्ष्म को स्थूल में बदल देते हैं। आइए भविष्य की ऊर्जा का आलिंगन करें, उसे महसूस करें। उसे ध्यान से देखें, उसे अनुभव करें। उसका आनंद लें। याद रखें, आप जो महसूस करते हैं वह जीवन की वास्तविकता बन जाती है। जब आपका अंतर जगत परिवर्तित होता है तो आपका बाह्य जगत भी परिवर्तित हो जाता है। अपनी ऊर्जा को बदलें और जीवन बदल दें। भविष्य की ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं। वह आपके अंदर और आपके चारों ओर है।
और अब परम चेतना को अपनी इच्छा समर्पित कर दे। परम ज्ञान को अपनी मनोकामना समर्पित कर दें और उसे अपने सपनों को इस तरह साकार करने दें जो आपके हित में हो, जो आपके और सबके भले के लिए हो। समर्पण करें, विश्वास रखें। और अब हे दिव्यात्मा, हे भाग्य विधाता, अपने दिव्य हृदय पर, अपनी आत्मा पर ध्यान ले जाते हुए स्वयं को केंद्रित करें। स्वीकार करें कि यही वह पवित्र स्थान है जहां से सभी वस्तुओं की रचना होती है। इस रचनात्मक केंद्र पर अपनी जागरूकता बनाए रखते हुए अपने अंतर में निहित दिव्यता और शक्ति को स्वीकार करें। अपनी सांसों को इस रचनात्मक केंद्र से अंदर और बाहर बहने दें। और अब समय है आपके नए जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का। अपना हृदय खोल दें और अपनी सभी रचनाओं के लिए असीम कृतज्ञता व्यक्त करें।
आप जितना ज़्यादा कृतज्ञता के इस भाव में बने रहेंगे, उतना ज़्यादा नया जीवन आपके ओर खींचा चला आएगा। कृतज्ञता व्यक्त करने का तात्पर्य है कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देती है। कृतज्ञ हृदय चमत्कारों का चुंबक है। सांस लें, महसूस करें इस नए जीवन के लिए। कृतज्ञ रहें। आपकी अंतर्निहित शक्ति आपके अंदर और चारों ओर प्रवाहित हो रही है। सांस लें, महसूस करें। यह शक्ति आपके जीवन में ऐसे प्रमाण दिखा रही है जो वास्तविक है। आपका जीवन विस्मय और अस्तित्व के आनंद से भरा हुआ है। सांस लें, महसूस करें, मुस्कुराएं। अपने हृदय में इस भावना को याद रखें। यह आपके सपनों की भावना है जो आपके हृदय में बस रही है। और जब आप इस भावना को महसूस करेंगे, तब आप अपने सपनों से जुड़ जाएंगे। इस भावना को याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। आइए, अगर आपका सपना सच हो जाए तो आप कैसे चलेंगे? प्रेरित हो, उन्नत हो, महसूस करें कि आप अजय हैं। सांस लें, महसूस करें, और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें।
सांस लें, महसूस करें और संपूर्ण जीवन के प्रेम को आलिंगन करें। और अब जब भी आप तैयार हों, धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएं। एक नए शरीर में, अपने नए भविष्य में, अपने नए जीवन में, नए वातावरण में और नए समय में अपना समय लें और धीरे से वर्तमान क्षण में आ जाएं। जब आप तैयार हों, आप धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ें और उन्हें अपनी कोमल आंखों पर रखें। पाँच, 4, 3, 2, 1 और धीरे से अपनी आंखें खोलें और नई स्फूर्ति और उत्साह को महसूस करते हुए इस भौतिक संसार में वापस आ जाएं। इन अनमोल पलों में मुझे आपका सहभागी बनाने के लिए धन्यवाद। पूरे दिल से आपको अनंत प्रेम और आभार।